पंडित जी कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं आप यहाँ पे? भाई अमोल जी भोलेनाथ की आराधना करते हुए हिमालय की पावन भूमि पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं यहाँ पर। बस जिनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वे ऐसे इन हिमालय के मंदिरों पर घंटियां चला देते हैं। 6000 की लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ये दिव्य मंदिर, भूमिया मंदिर, साधना के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। शांत जगह एकदम, चारों तरफ हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान और इतनी ऊंचाई पर भी पुष्प खिले हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा और जंगल का दृश्य। अभी आपको दिखाए भाई अनमोल जी यहाँ पर थोड़ी साधना कर रहे थे और ये दुर्गम क्षेत्र जंगल का। आज हिमालय में अंतिम दिन है, अंतिम आर्य का। मन कर रहा है जैसे यहाँ से जाए नहीं, मन कहीं न कहीं यहीं छूटा जा रहा है और कल प्रस्थान करेंगे। मन रम गया हिमालय की इस पावन भूमि में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो ओम भजन में, जो सुख पायो ईश भजन में, प्रभु भजन में, वह सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। यह भजन यहाँ चरितार्थ होता हुआ
तो मन कहीं छूटा जा रहा है, यहीं ऐसा लगता है। दिखाते हैं आपको, उतनी ही ऊंचाई पर हम यहाँ पर आए हैं। दुर्गम क्षेत्र था ये क्षेत्र दुर्गम है, यहाँ चढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन ये तो जुनून है, ये तो हमारी हॉबी है। चलो कर रखें। तो मन रमसा गया है हिमालय की इस पावन भूमि में। मन कर रहा है कि जाए नहीं, बस आजीवन यही हिमालय के होके रह जाए बस। और एक तरफ खाए हैं और भाई अमोल जी यहाँ पर ध्रुव आसन का अभ्यास करते हुए इतनी एकाग्रता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है साधकों को ईश्वर के परम अनुग्रह से। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम शिवोहम, शिवोहम का भाव उभरता हुआ मन रमसा गया है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इस हिमालय में मन रमसा, ऐसा लगता है कई जन्मों जन्मों का संबंध है इस हिमालय से हमारा। और 7 महीने के पश्चात भी जाने का मन ही नहीं करता। हर दिन यहाँ पर एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। कहीं न कहीं इन पहाड़ों में ही स्वयं के होने की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है। तो भाई अमूल जी के साथ आज हम यहाँ पर एक ऐसे क्षेत्र पर आए हैं जहाँ दीप्तिमान जी जो हमारे अग्निहोत्री जी थे, बहुत घूमने के शौकीन थे, उनको भी नहीं ला पाए हम, और वो लाए हुए हैं हमारे साथ में आज अमूल जी। तो अगली बार जब दीप्तिमान जी आप आएंगे ना तो इस स्थान पर लाएंगे। हमने देख लिया ये स्थान, पहले तो आपको ला नहीं पाए, निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण करने के लिए आए हैं। बहुत दूर का स्थान है वो, जो मंदिर दिखाई देता था दूर हिमालय की वादी में। आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ईश्वर के परम अनुग्रह से। और ऐसी अनुभूतियां आने के बाद हुई ना, जिसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, शब्द नहीं है हमारे पास में। ओम, बस एक ही शब्द निकल रहे हैं बार बार, ओम ओम। प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। सर्वत्र ब्रह्म का ही प्रत्यक्ष, ब्रह्म के ही दर्शन इस हिमालय की पावन भूमि में। 7 महीने रहना ये परम सौभाग्य का विषय। और एक ये अटूट संबंध, अब लगता है जीवन यहीं गुजरेगा हिमालय में ही। ये आंतरिक भाव यहाँ से प्रकट होते हुए जन्मों जन्मों का संबंध है हिमालय से हमारा, ऐसा प्रतीत होता है। अभी प्रणव का ध्यान भी भाई अमूल जी ने और इंजीनियर साहब जो आए, हम भाई अमूल जी हम दोनों ही आ रहे थे, आदरणीय इंजीनियर साहब भी मिल गए, उन्होंने कहा हम भी चलते हैं। तो 3 व्यक्ति आए हैं और आप देख सकते हैं उस रास्ते से हम लोग आए हैं। थोड़ा रास्ता आपको दिखाते हैं दूर से, वो जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उस रास्ते से होते हुए आए हैं। लगभग अमूल जी 5 किलोमीटर तो होगा, 5 किलोमीटर तो होगा वन साइड, ज्यादा है बल्कि। तो उस दूर पहाड़ी के पीछे वेदालाइफ है और हम यहाँ लगभग 5-7 किलोमीटर ऊपर आए हैं। और अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा। 5 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे हमारे को यहाँ हो चुके। हम भोजन करके निकले हैं 2 बजे। तो ये आज अंतिम दिन है। कल मैं 15 दिन के अवकाश के लिए घर प्रस्थान कर रहा हूँ राजस्थान, और मेरा मन जाने का कर नहीं रहा। हाँ, मुझे तो अपना घर यही हिमालय प्रतीत होता है। यहाँ की शांति, यहाँ की पवन में जो शिथिलता और यहाँ की पवन में जो ऋषियों का पावन आशीर्वाद बहता हुआ हमें अपने आलिंगन में जो समेटता है, तो एक पल में ही सब दुख, सब स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। यहाँ इतना आनंद है यहाँ हिमालय में।
बड़े से बड़ी मानसिक समस्या का समाधान यहाँ हिमालय में है। अंदर की समस्याएं और बाहर की समस्याएं भी यहीं से समाप्त होगी। इसी ऋषभूमि से, इसी देवभूमि से पूरे भारत को पथ मिला पहले भी और आगे भी यहीं से सभी को जीवन का पथ मिलेगा। तो भाई अब आप लोगों का भी कुछ मंतव्य आप कहिए भाई। वो भी हैं आपके सामने, दीप्तिमान जी भी हैं। तो भाई अमूल जी के, वो दीप्तिमान जी कह रहे हैं कि अमूल जी से भी कुछ जान लीजिए कैसा उनको अनुभूत हो रहा है। आप लोग भी अपना कमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। आप लोगों को कैसी अनुभूति हो रही है हिमालय की दिव्य भूमि में। और ये मंदिर है, ये मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं एक बार पुनः। ऐसे नीचे वैली में से हम लोग आए हैं। दूर गेट देख रहे होंगे, आपको दिखाते हैं। वो सफेद वाला जो दिखाई दे रहा है वो नजदीक लेकर के वहां से हम लोग आए। फिर ऐसे करके पहाड़ पर बहुत तंग छोटी जगह है ये, वहां से फिर ये है भूमिया मंदिर। ऐसे ही भूमिया मंदिर, यहाँ पर हमने प्रवेश किया और कुछ चना गुड़ भी लेके आए। और यहाँ पर इस दुर्गम स्थान पर भी एक हम ओमकार का जप करने के बाद जैसे मंदिर में प्रवेश करें तो एक एप्पल हमें शंकर भगवान की कृपा से यहाँ पर एप्पल भी प्राप्त मिला। तो एप्पल खा करके हम तृप्त हो गए। और फूल खिले हुए हैं सर्वत्र, गेंदे के फूल। प्राचीन भूमिया देवता मंदिर, इसका नाम है झंडीधार यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल। और योग साधना भी भाई अमूल जी की तरफ से पूजा भी की गई यहाँ पर। योग साधना के लिए बिल्कुल अनुकूल जगह है ये, बिल्कुल अनुकूल। अच्छा, बड़ी बात, जब हम नीचे थे तो हमने यहाँ पर एक हिरणों का एक झुंड भी हमने देखा था। और हिरण यहाँ खड़े हुए थे इस दीवार के ऊपर जब हम नीचे थे। और हमने वहां नीचे उस मंदिर, वहां से उनका एक फोटो लिया था नीचे से। तो यहाँ पर हिरण, वो सुना होगा ना आपने, गंगा तीरे हिमगिरी शिला, और हिमगिरी शिला पर हिरण अपने, खींच लो ऐसे, लाइव तो चलता रहेगा, आज लाइव बंद नहीं होगा आज ऐसे स्थान पर। हमारे साधक जो दूर भूमियों से हैं और राजस्थान इत्यादि से, जो आनंद आ नहीं सकते किसी कारण व्यवस्था के कारण, तो उनको हम यहीं से ये आनंद प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा आनंद है ना जिसको शब्दों में अनुभूत नहीं किया जा सकता। सत्यभामा बहन जी, उड़ीसा भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन ये हिमालय, इसका कुछ अलग ही आनंद है। साथ में भाई योगेंद्र मोदी जी, आदरणीय बहन सत्यभामा जी, भाई किशन तिवारी जी, लीलाधर जी गोड, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हिमालय की ये पावन भूमि का आप दर्शन कर सकते हैं। और कुछ ही समय में अब हम प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं हिमालय की, अब हम कुछ विशेष ओढ़ने का पहनने का लाए नहीं है। साधारण कुर्ता पजामा, एक इनर्सी है हमारे पास में। लेकिन ये ईश्वर की ऐसी कृपाएं किया कि ठंडी हवाओं से भी हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ नहीं अभी तक। और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। ऐसा आनंद जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा दिव्य आनंद यहाँ करके प्राप्त हुआ। अद्भुत, अकल्पनीय, अकथनीय आनंद इन 7 महीनों में प्राप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर के पावन अनुग्रह से, गुरु जी के पावन आशीर्वाद से यहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ कर जो एक नया रास्ता मिला है जीवन जीने का, जो एक नया पथ प्रदर्शित हुआ है, अब ये पथ छूटे नहीं, ऐसी प्रभु से मंगल कामना है। तो आप भी आए, कभी समय मिले तो हिमालय पर। जीवन में काम तो चलते ही रहेंगे, जीवन में काम समाप्त होने वाले नहीं है। कभी अपने लिए भी समय निकालें, अपने जीवन का अंतिम ध्येय क्या है उसको भी कभी अनुभूत करना चाहिए। खाना कमाना ये तो जीवन में चलता ही रहेगा, कार्य समाप्त नहीं होंगे मरते दम तक। परंतु इस जीवन का, मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है क्या, उसको भी जीते जी अनुभूत कर लिया जाए। और ऐसा यहाँ हिमालय की
तो ऐसी अनुभूति जो हमने प्राप्त की है ईश्वर के परम अनुग्रह से आपको भी प्राप्त हो, उसके लिए ऋषियों की इस पावन भूमि पर आप समय निकाल करके पहुंचे कभी। ये अनुभूति का विषय है, ये शब्दों का विषय नहीं है, और इसको केवल अनुभूत किया जा सकता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं ना जिनको केवल अनुभूत किया जा सकता है, उनके लिए शब्द नहीं होते हैं। शिवोहम 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 शिवोहम। अब हम प्रस्थान करते हैं। तैयार हैं हमारे पर्वतरोही भाई अमूल जी और इंजीनियर साहब चलने के लिए। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे रास्ता किस प्रकार से रास्ते से हम आए थे। बहुत ही दुर्गम था लेकिन आनंददायक था। तो अब प्रस्थान करते हुए हम वेदालय की तरफ लगभग 5 से 7 किलोमीटर अंदाजे की बात करते हैं, नापा तो नहीं हमने, होगा। और आज वेदालय में हिमालय में अंतिम दिन था, तो ईश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छा स्थान देखने को मिला। एक और पावन भूमि तपोभूमि पर आकर के ओमकार का जप किया, भगवान का ध्यान किया और उस पावन प्रभु को अपने अंतर मन में अनुभूत किया। और वहाँ से जो प्रेरणा मिली कि क्या जीवन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या होना चाहिए, वो पथ जो ईश्वर ने दिखाया है वो पथ अब छूटे ना, ऐसे प्रभु से मंगल कामना करके धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए लगभग 15 दिन की छुट्टी राजस्थान कोटा में व्यतीत करने के बाद वेदालय में इस हिमालय की पावन भूमि में फिर से आगमन होगा। और 21 नवंबर से 27 नवंबर तक ओबेसिटी का वेट लॉस के लिए भी हम कैंप आयोजित कर रहे हैं वेदालय में। तो हमारे जो भी साधक आएंगे उन सभी को भी हमारा प्रयास रहेगा ऐसे स्थानों का दर्शन कराएंगे, ऐसे स्थानों पर घुमाएंगे जो उनके लिए अविस्मरणीय पल बन जाएंगे, बन जाते हैं। और अंत में हमारे साधकों के मुख से एक ही शब्द निकलता है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वेदालय में आनंद ही आनंद है, हिमालय में आनंद ही आनंद है, ऋषि भूमि में आनंद ही आनंद है, देवभूमि में आनंद ही आनंद है। आनंद ही नहीं परमानंद है, क्योंकि परमानंद स्वयं यहाँ निवास करता है। ये ऋषियों के द्वारा तपी हुई भूमि है, ये यज्ञ की भूमि है, ये देव की भूमि है, ये योग की भूमि है, ये वेद की भूमि में भारत को नई दिशा जहाँ से प्राप्त हुई। ये भी जीवन कहीं न कहीं एक अधूरा है। तो दुर्गम रास्ते से आए थे और इसी रास्ते पर हम जाते हुए, जहाँ से हिरण निकलते हैं, रात के समय में बाघ भालू निकलते हैं। जंगल में बाघ भालू भी इतना आसान रास्ता भी नहीं है, लेकिन हम सब प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भगवान की शरणागति हैं, हमारे मन के अंदर अहिंसा का भाव है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि आपके अंदर अहिंसा का भाव है तो सामने वाले जो प्राणी हैं वे भी अहिंसक हो जाते हैं। तो योग से ये बल मिला है जंगलों में घूमने का, हिमालय में घूमने का। निर्भयता जो मन में आए हैं वो भी योग की ही, ऋषियों की ही, गुरु की ही, प्रभु की कृपा का, अनुग्रह का परिणाम है। और खड़ी चढ़ाई से चढ़े थे, खड़ा स्लोप है उतरने के लिए भी। तो सभी के लिए तो आना संभव नहीं, लेकिन कोई हिम्मत करे तो आना संभव भी नहीं। धीरे धीरे वापस तीनों पर्वतरोही, इंजीनियर साहब, भाई अमूल जी और अंतिम आर्य अब वापस वेदालय की ओर लौटते हुए। सूर्य भी अब ढलता जा रहा है धीरे धीरे। पहाड़ियों की गोद में बालक के समान धीरे धीरे हिमालय की वादियों में, हिमालय की पहाड़ियों के आंचल में छिपने जा रहा है अब सूर्य धीरे धीरे। और हमारा आनंद फिर भी अखंड बना हुआ है। हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे साक्षात ब्रह्म को हमने अनुभूत कर लिया हो, साक्षात भगवान को हमने अनुभूत कर लिया हो ऐसे स्थान पर आकर के। परम आभारी हैं परम पूज्य स्वामी विदयदेव जी महाराज के, जिन्होंने ऐसे दिव्य स्थान पर हमें योग साधना के लिए हमारा चयन किया, हम पर विश्वास किया,
वेदा लाइफ जैसी बड़ी जिम्मेदारी हमारे को प्रदान की और प्रयास रहा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। तो इसमें भाई अमूल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया के कार्य को बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने परिणित किया है। इंजीनियर साहब आराम से चलिए, आराम से। यहाँ फिसलने का भी डर रहता है क्योंकि कंकर है ना छोटे छोटे, तो यहाँ पर थोड़े जो फिट साधक होते हैं उन्हीं को लाते हैं। और इंजीनियर साहब तो फिट है पूरी तरीके से। तो योग ने सब हमको तो फिट बना दिया। आप 10 बार चढ़ाओ बलि से, कोई दर्द होता ही नहीं है कभी। दर्द क्या है, रोग क्या है, भूल गए हम तो। योग की शरणागति से, योग में जो प्राप्त होगा ना, उसके योग से शरीर तन मन से स्वस्थ, और जितने भी शुभ संकल्प हैं सब सिद्ध भी हो जाते हैं योग से। सब कुछ प्राप्त होगा योग से। जिसके जीवन में योग घटित हो गया उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ। कोई अपूर्णता शेष ही नहीं रहेगी। योग, और वो भी हिमालय की इस दिव्य भूमि में योग। अहो भाग्य उन आत्माओं का। ऐसे देखिए आप, जंगल से होते हुए हम आ रहे हैं ऊपर, वहां से। इन जंगलों के बीच में कभी भी भालू से, बाघ से, तेंदुए से, इनसे सामना भी हो सकता है, लेकिन हम निर्भय हैं क्योंकि भगवान हमारा साथी है। और भाई अमूल जी यहाँ पर आनंद लेते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों का भरपूर आनंद, ईश्वर का भरपूर अनुग्रह हमें प्राप्त हो रहा है। हम कहेंगे कि ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ। हम पूर्ण तृप्त हैं, पूर्ण तृप्त। कोई कामना हमारी शेष रही नहीं। हिमालय की इस दिव्य भूमि में आकर के हमने जो पाया है वो आपको भी प्राप्त हो। सब कुछ है वर्तमान में आधुनिक मनुष्य के पास, धन दौलत, फिर भी एक अभाव, एक खालीपन, एक न्यूनता उसके अंतर मन में क्यों रहती है। ऐसा लगता है क्या मैंने नहीं पाया। बहुत से धनवान यहाँ आते हैं, फिर भी एक उदास सापन उनके अंदर हमने पाया। तो उसे पूछते तो उनका अनुभव रहता है, आचार्य जी सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी, बंगला, मोटर कार, करोड़ों रुपए, फिर भी एक खालीपन हमारे अंदर क्यों रहता है। तो उसका कारण है हम जो कुछ करते हैं शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए। ये हम केवल एक शरीर नहीं है, शरीर भी सत्य है, लेकिन हम एक आत्मा है। और हमने अभी तक आत्मा की तृप्ति के लिए किया क्या? तो आत्मा की तृप्ति के लिए योग, ध्यान, ऐसे पावन पवित्र भूमियों का दर्शन, इन पर योग, साधना, जप, तप, प्रभु के ओमकार का जप, तो आप पूर्ण तृप्त हो जाएंगे। फिर कोई कामना ही आपके जीवन में शेष रहेगी नहीं। योग के बगैर जीवन अधूरा है और जीवन के लक्ष्य अधूरा है। योग के बिना जीवन सार्थक होगा ही नहीं। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं योग हमारा स्वभाव बन जाए, सब कुछ प्राप्त होगा योग से। तन का पूर्ण आरोग्य, मन की पूर्ण तृप्ति, और वहां पहुंचना है। अभी नीचे, अभी बहुत नीचे जाना है हमें। संध्या का समय होता जा रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, भगवान की शरणागति होकर के, भगवान के आलिंगन में, भगवान की गोद में ही जैसे हम सब क्रियाएं कर रहे हो, ऐसा हमें अनुभूत होता है हिमालय की पावन भूमि में। तो योग, अध्यात्म में ही सच्ची शांति, सच्चा आनंद है। बाकी तो सब केवल भौतिकवाद नहीं, आध्यात्मिकता भी जीवन में होना चाहिए। बिना आध्यात्मिकता के अधूरा। और वहां से आपको दिखाएंगे एक दूर वैली में बसा हुआ गांव, कैसे ये लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। आप देखेंगे वैली में दूर बसा हुआ गांव, पहाड़ अपने आप में। चलिए, स्वास्थ्य है पर सुविधा नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य है, बहुत कठिन जीवन, त्यागपूर्ण जीवन। यहाँ आने के बाद आपको एक संतुष्टि अंतर मन में मिलेगी। आप पाएंगे कि भगवान, यहाँ आने के बाद एक अनुभूति आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। आपको
पता चलेगा कि भगवान ने हमारे को कितना दिया है। यहाँ लोग कितने मेहनत से जीवन को जीते हैं, पहाड़ों में लोग। आपको पता लगेगा कि भगवान ने कितना दिया है, फिर आप उस भगवान के प्रति, उस परम प्रभु के प्रति आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। जब आप देखेंगे ना अपने नीचे से, कभी भी आपको जीवन में संतुष्ट होना है तो अपने नीचे देखिए, फिर आपको पता लगेगा ईश्वर ने कितना कुछ आपको दिया है। तो भगवान को धन्यवाद अवश्य करें जो उसने सुंदर श्रेष्ठ मनुष्य जीवन दिया, साधन दिए, धन दिए, अन्न दिया, जल दिया, वायु दी जीवन निर्वाह के लिए। उसके लिए भगवान को सुबह शाम आंख मूंद करके 5 से 10 मिनट भगवान के नाम का जप करना, ध्यान करना, तो आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। योग करना, कोई क्षण दुख है तो उस परम प्रभु के साथ एकाकार होते हुए, तद्रूप तन्मय होते हुए, एक रूप होते हुए हम जीवन का हर कार्य करें, योगस्थ होते हुए जीवन का हर कार्य करें। यही है जीवन का सच्चा मार्ग, निष्काम कर्म का मार्ग। इसी से हमें मिलेगी मुक्ति सब रोगों से, सब दुखों से, सब दरिद्रताओं से। और ये वो गेट था जो हम ऊपर से दिखा रहे थे। अब आपको ऊपर वाला बताते हैं, जहां से हम आए, वो चोटी पर आपको दिखाई दे रहा है। जूम नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है, वो दूर दिखाई दे रहा है, वहां से हम लोग आए हैं। और ये गेट, तो यहां से हमने वो हिरणों का समूह, वहां वो गेट के पास जो दीवारें वहां देखा था, वहां हिरणों का समूह था। और बड़ा अच्छा लगा उनको देख करके, हिरणों का वो समूह। परंतु हम जैसे वहां उनके, अब भगवान ने इनको इतनी इंद्रियों की शक्ति दी है ना कि उन्होंने हमें यहां से सुन लिया हिरणों ने, और फिर भी हमने फोटो तो ले लिए, लेकिन हम जब तक वहां पहुंचे तब तक वो जा चुके थे हिरन। तो जगह जगह पुष्प खिले रहते हैं, फूल खिले रहते हैं। अब गार्डन में फूल लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये भगवान का गार्डन है। देखो आप, तरह तरह के फूल, कोई सफेद हैं, कोई लाल हैं, कोई पीला है। रचना देख करके रचयिता का भान होता है। हो कितना महान होगा जिसने महान इतना संसार ही बनाया, कितना महान प्रभु होगा वो। तो वहां दूर चोटी पर होकर के हम आए हैं मंदिर पर। अब नीचे, अभी तो एक पहाड़ हमने क्रॉस किया, अभी ऐसे हम एक पहाड़ को और ऊपर 2 पहाड़ क्रॉस करके जाएंगे। अब चढ़ाई प्रारंभ हो रही है अभी तो। और ये यहाँ पर एक, ये धूना इसको बोल सकते हैं, लगा हुआ है महात्मा जी का। तो ऐसा एक पहाड़ हमने उतरा है। अभी एक पहाड़ पर अब चढ़ेंगे, हम ऐसे पहाड़ पर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे। ऐसे 2 पहाड़ चढ़ने के बाद हम मूल स्थान पर पहुंचेंगे। तो वो दूर नीचे तलहटी में गांव है, ये हिमालय के तलहटी में गांव बसे हुए हैं। आनंद ही आनंद है। चलिए चलिए, हमारे पर्वतरोही आगे बढ़ेंगे अब मार्गदर्शन के लिए। तो भाई अमूल जी के साथ हमने यहाँ हिमालय में बहुत घूमा है, देखा है। और आगे भी हम लोग अब बाइक से, मोटर बाइक से केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं। भाई किशन जी तिवारी को भी लेकर के, कोटा राजस्थान से भाई किशन तिवारी जी को भी अब आने वाले समय में हिमालय का दर्शन कराएंगे। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आने वाले समय में इन सब तपोभूमियों पर हम भ्रमण करने वाले हैं मोटर बाइक के द्वारा, आने वाली गर्मियों में, सर्दियों को छोड़ करके। तो वहां जब भी करेंगे तब भी करेंगे, साधना भी करेंगे, योग भी करेंगे, और लोगों को योग भी कराएंगे, और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। अब जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। खाना कमाना ही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। और हिमालय में तरह तरह की जड़ी बूटियां भी देखने को मिलेगी। ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, ये छुई मुई का पौधा, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां भी यहाँ देखने को मिलेंगी। ओ वहां से हम लोग आए हैं, वहां देखे थे हमने हिरणों का समूह।
और अब जंगल में, घन जंगल में हम प्रवेश कर गए हैं, जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ पर कभी भी कोई भालू से, हिरण से, बाघ से सामना हो सकता है। ऐसे स्थान पर होकर के हम गुजर रहे हैं, तो इसका आनंद कुछ अलग ही है। हो जाए तो हो जाए सामना, डर डर के भी जीना तो क्या जीना, निर्भय होकर के जीना। मैं सोचता हूँ इस हिमालय की भूमि में आकर के, ये मीठी नीम बहुत तादाद में पाई जाती है हिमालय में। यहाँ सोचता हूँ कि आज इतनी सुविधाएं विकसित हो गई, उस जमाने में जब कोई सुविधाएं नहीं थी हम, और हिमालय में हमारे ऋषि मुनि महात्मा आते थे, न कोई रास्ता था, न कोई साधन थे, न खाने की सुविधाएं, न बिजली की व्यवस्था, और जंगली जानवर थे बहुत। फिर भी उन्होंने कैसे अपनी साधना को आगे बढ़ाया, कितनी गहन लगन थी उनको भगवान को प्राप्त करने के प्रति, कितनी तीव्र अभिप्सा थी उनकी। तो ऐसी तीव्र अभिप्सा, संवेग, प्यास हमारे अंदर जागृत हो जाए जीवन को सफल सार्थक करने की, भगवान दर्शन की, प्रभु प्राप्ति की। और यही है सच्चा मार्ग। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। भगवान की उपासना सबसे पहला कर्तव्य है मनुष्य का, क्योंकि यदि सबसे ज्यादा अनन्य उपकार हमारे ऊपर है तो भगवान के। अब हम चढ़े चल रहे हैं, अब वापस पहाड़ को चढ़ने लगे हैं। हम पहले उतरे थे, अब चढ़ रहे हैं, फिर चढ़ करके उतरेंगे। तो यहाँ पर फेफड़े तो ऐसे मजबूत हो जाते हैं। हाँ, फेफड़े तो मजबूत हो जाते हैं, यहाँ पर स्टेमिना बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है यहाँ आने मात्र से। और 100% प्योर ऑक्सीजन, 100 किलोमीटर तक तो कोई फैक्ट्री नहीं है। दमा अस्थमा के मरीजों को ऐसे हमने पहाड़ चढ़ा दिए यहाँ, वो ताजुब मान गए, क्योंकि ऑक्सीजन से भी शक्ति मिलती है। भोजन है शरीर का ऑक्सीजन भी, तो शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसा दिव्य स्थान है हिमालय। अहो भाग्य, अहो भाग्य, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन, प्रभु का ही दर्शन। इन पेड़ों में, इन पक्षियों की चहचहाट में, सब जगह वो ब्रह्म ही तो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है। सब में वो प्रभु ही तो बसा है, रसा है। आनंद आनंद आनंद। तो गहन जंगल में से होकर के निकलते हुए हम लोग, स्थान तो बड़ा, अब वो यहां से दिखाएंगे आप। उस पहाड़ पर गए थे हम, तो स्थान तो बड़ा दुर्गम था, लेकिन आनंद भी उतना ही। जब पुरुषार्थ हमारा पराकाष्ठता पर होता है तो आनंद भी फिर उसी पराकाष्ठता का हमें प्राप्त होता है। ऐसे जंगल के बीच में से हम निकलते हुए, जहां देखो दूर दूर तक जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़। आना होता है। तो आज इंजीनियर साहब ने भी अमूल्य समय निकाला, आपको भी धन्यवाद है बहुत बहुत। हाँ हाँ, और ये आपके जीवन में एक अमरता बनी रहेगी। आप इस वीडियो को भी शेयर एंड सेव कर सकते हैं। हम इसको YouTube पर भी डालेंगे, ताकि सभी साधक वेदालाइव की खूबसूरती को महसूस कर सकें। कितना खूबसूरत स्थान है ये, भगवान की सुंदरता इसमें दिखाई देती है। इन पहाड़ों में, इन पौधों में, इन नदियों में, वेलियों में, सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन। बहुत दिन हो गए थे लाइव आए हुए हैं। अधिकतर वेदालाइव पतंजलि वेलनेस से लाइव आना होता है, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी उसी की जिम्मेदारी दी हुई है। आज अंतिम दिन था, तो ये अंतिम ट्रेकिंग स्थल भी बचा हुआ था, इसको भी देख लेते हैं, ताकि जब गेस्ट हमारे आगे आएंगे और कभी काम पड़ा तो उनको यहाँ भी ला सकें हम। इसके लिए
यहाँ भी व्यर्थ नहीं आए हम, यहाँ भी किसी उद्देश्य से आए हैं। देख लेंगे एक बार तो फिर आगे हम हमारे अतिथियों को ये सेवा दे पाएंगे। तो सेवा कार्य भी बढ़ रहे हैं और योग भी बढ़ रहे हैं आगे। देखिए सर्वत्र फूल ही फूल खिले हुए। हिमालय में इस समय गर्मी के समय में ये बहुत अच्छे फूल खिल जाते हैं चारों तरफ। और इन पर दिन के समय में मधुमक्खियां भी इनसे पराग ले रही थी, रस ग्रहण कर रही थी। तो हर चीज एकदम शुद्ध यहाँ पर प्राप्त होती है। और वेदालय में जो पानी दिया जाता है ना, वो इन्हीं वैली के अंदर से लाया जाता है। मेडिकेटेड वाटर, नेचुरल फिल्टर पानी वहां पर मिलेगा आप लोगों को। वेदालय में जो हम पानी प्रोवाइड कराते हैं हमारे अतिथियों को, नेचुरल फिल्टर। चलिए बढ़िया। ऊपर ऊंचा पहाड़ है और हम ऐसे नीचे गैलरी पर चल रहे हैं। एक साइड में वैली है, खाई, छोटी सी पगडंडी है, इस पर होकर के आना पड़ता है। एक पैर नीचे गया ना, आप नीचे वैली में गए। तो लाइव भी चल रहा है। ये कुशलता भी योग से ही आए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, ये मोस्चर देखिए, यहाँ पर अभी भी मोस्चर बना हुआ है। ये तो कोई बारिश हुई हो ऐसे, क्योंकि यहाँ सूर्य की धूप आ नहीं पाती है, दोनों तरफ पहाड़ है ना, तो पूरा मोस्चर बना हुआ है यहाँ पर। और कहीं कहीं तो ओस की बूंदें भी दिखाई देती है। तो आज एक और नए ट्रेकिंग स्थल का हमने मुआयना किया और आने वाले समय में हमारे विद्यालय के अतिथियों को इस स्थान का भी लाभ दिलवाया जाएगा। ऐसे हम वो हमारा ट्रेकिंग स्थल दूर वाला जो आप देख सकते हैं, दूसरा पहाड़, वहां से आए थे और बड़े जा रहे हैं। अभी भी चल रहे हैं और अभी तो बहुत चलना है, लगभग शाम पड़ जाएगी हमें जाते जाते। अभी तो 1 घंटा और लग जाएगा अपने को, अगर पैदल चले तो। हाँ, लगभग 1 नहीं तो आधा घंटा तो लगे नहीं। जल्दी आए थे भोजन की वजह से। हाँ, कर चलने में तो अपन तो पैदल केदारनाथ चले अपने। आनंद इतना आता है ना कि थकते हैं नहीं। कभी स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे केदारनाथ की पैदल यात्रा करवा दो इधर से। समय मिलता नहीं है, व्यस्तता बहुत रहती है वेदा लाइफ में। और पूज्य स्वामी जी भी बहुत व्यस्त है। अभी नया कॉन्सेप्ट चलना है पतंजलि वेलनेस का, तो उसको स्थापित होने में समय लग रहा है। तो सब वेलनेस में जुड़े हुए भाई पूरी प्रकाष्ठता से पुरुषार्थ कर रहे हैं भी। आज दूसरे योगाचार्य हैं कुछ दिनों से, तो थोड़ा उनको शाम की क्लास की जिम्मेदारी दे करके और हम एक नए ट्रेकिंग स्थल को देखने के लिए आए हैं। तो वहां से उस दूसरे वाले पहाड़ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां से हम लोग आए हैं। वो पहाड़, हम वहां पहाड़ से नीचे उतरे, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ा ये वाला, और फिर हम चले जा रहे हैं। अभी सामने और पहाड़ हैं, उन पर और चढ़ते हुए जाएंगे हम। तो अभी 1-2 पहाड़ और हमारे को चढ़ने हैं। तो इन पहाड़ों में थकान नहीं, इन पहाड़ों में आनंद है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पग पग पर हमारे ऋषि मुनि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की अनुभूति हमें पल पल होती है यहाँ पर। प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। तो आप भी वहां से आनंद ले सकते हो। और सामने जो दिखाई दे रही है ना दूर की पहाड़ी, जब मौसम साफ रहता है तो हिमालय जो सफेद बर्फ की चादरें साफ दिखाई देती है। चौकंबा पर्वत श्रेणी हिमालय की वहां से दिखाई देती है। वो भी कभी आप लोगों को दिखाएंगे। और वो दूर जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो वेदालय का है ऊपर। वहां पर पतंजलि ने वहां पर थाई नींबू का बगीचा लगा रखा है। उधर उसके पीछे चंदन वैली के नाम से एक वैली है, इसमें चंदन के हजारों पेड़ पतंजलि ने लगा रखे हैं। तो यहाँ चंदन का भी उत्पादन किया जा रहा है, चंदन के भी पेड़ भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। इन पहाड़ों में आने वाले समय में ये वेलियां चंदन की महक से महकेगी। हमारे अतिथि चंदन की महक का भी आनंद लेंगे।
तो अभी तो और चलना है, अभी तो और संवरना है, अभी तो और संवरना है। ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संवरना है, अभी तो और संवरना है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो सपने देखे हैं भारत को लेकर के, हमारे महापुरुषों ने, उनको यदि पूरा करना है तो युवाओं को, भारतवासियों को आगे आना होगा। अपनी जो प्राचीन संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, इन ऊपर पहाड़ियां हैं, उन पर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, और ये पहाड़ी की तलहटी पे एक छोटा सा रास्ता है जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। नीचे वैली है, आसपास ये पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं। अब हमारे पर्वतराइयों को कुछ ठंड का एहसास होने लगा है और अब वो ठंडी ठंडी हवाएं हिमालय की चलने लगी हैं। तो ऐसे पैर गया और आप नीचे गए, जैसे अभी मेरा गया था। और यहाँ अगर प्राण भी निकल जाए तो वो भी सौभाग्य का विषय है इस देवभूमि पर। यद्यपि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो और संवरना है, अभी तो और संवरना है। ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संवरना है। ये देखिए मॉइस्चर आप देख सकते हैं पत्थरों में, हिमालय के पत्थरों में दिन के समय में भी मॉइस्चर बना रहता है। ये आप देखेंगे पानी भरा हुआ है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर संभल करके चलना होता है। ये सूर्य नहीं आता ना, कितनी अंदर की वेलियां हैं ना, यहाँ वेली घाटियां हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती बहुत सी बार। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो संभल करके चलना होता है यहाँ पर। तो फिर आपको कभी केदारनाथ भी हम लोग जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सुंदर वो वन, कौन सा वन, तपोवन। बस अब हिमालय की यात्रा चलेगी। बस अब हिमालय की दिव्य अनुभूतियों को अपने अंदर स्थापित करना है स्थायी रूप से। तो आने वाली गर्मी के समय में मोटर बाइक के द्वारा योजना बना रहे हैं। यदि पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनकी अनुमति प्राप्त हो गई, तो निश्चय ही केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री, तपोवन में थोड़ा तप करके आएंगे, तपा के आएंगे अपने को। आनंद आनंद आनंद, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। ओम 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 ओम। और अभी एक पहाड़ और जीवन है, त्यागपूर्ण जीवन है, संघर्षमय जीवन है मैदानों की अपेक्षा। तो इन पहाड़ों पर से गौ माता के लिए माताएं चारा लाती हैं, चाराएं लाती हैं। वो देखो ज़्यादातर कार्य माताएं, तो नेटवर्क की समस्या कभी कभी हो जाती है। अभी वो माताएं चारा लेकर जा रही थी, उनसे थोड़ी बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। अरे माता जी आप तो जो लोग होते हैं ना, ये बहुत सरल होते हैं, पहाड़ी लोग बहुत सरल सीधे, इनके अंदर कपट नहीं होता। और एक बड़ी बात, कितनी भी कमी हो इनका मन प्रसन्न रहता है। अब देखो इतना सर के ऊपर वजन लाद रखा है। अच्छा, माताओं ने ये सर का बाहर उतार दिया। ये भी कुछ कहना चाहती है अपने मन की बात। आज के मन की बात वेद पहाड़ों की माताओं के साथ। हाँ, क्या नाम है आपका माता जी? संजू देवी भैया। अच्छा, आपका मकान कहाँ पर है? यहाँ नीचे गांव में। वो सामने दिख रहा जो तो नहीं है? नहीं, यहाँ नीचे गांव नहीं है बड़ा। अच्छा। तो आप कितनी दूर से ला रहे हैं ये चारा?
वही से तो ला रहे हैं बेदला। वेदा लाइफ से ला रहे हैं। और ये तो बहुत दूर है वेदा लाइफ यहाँ से, मानिए तो 2 किलोमीटर के आसपास होगा। अच्छा अच्छा, तो ये आपको इधर ये बाघ वाघ नहीं मिलते, बाघ भालू वगैरह? यहाँ नहीं रहते हैं, जंगल में कुछ नहीं रहते। जंगल में किधर रहते हैं फिर? नीचे वेलियों में रहते तो है पर वैसे नहीं रहते हैं ना, छुप के रहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये आप ये अस्त्र भी साथ लेके चलते हैं? हाँ भैया। इससे डर जाते हो? वही। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, वो तो घास काटने का है। घास काटने का है। तो कभी आपका भी सामना हो जाए बाघ से तो आप इससे उसको डराएंगे नहीं? नहीं भैया, हाँ, भाग जाता है वो अपना भी। अच्छा भाग जाता है वो, आपका कुछ नहीं करता है? नहीं, कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और क्या कहना चाहते हैं आप इधर के बारे में? कुछ देखो नहीं भैया, गांव में भी आना घूमने वहाँ नीचे। अच्छा, गांव गांव में के भी। सीन बना के भी लाना वहाँ अच्छा पे। अच्छा, तो हम आएंगे तो क्या खिलाओगे आप हमारे को? इधर का प्रसिद्ध कुछ खाने का क्या है? यहाँ तो क्या है भैया, आप तो कुछ नहीं है, बरसात में होता तो ककड़ी। अच्छा अच्छा, खीरा वैसे। हाँ ये माता जी कह रहे हैं इधर क्या है, ये बड़ी ये सही विडम्बना है, ये बहुत सही सत्य बात माता जी ने कही कि इधर क्या है कि बारिश में ही होता है जो भी होना है, दूसरी फसल हो नहीं पाती पानी की कमी से। तो फिर आप साल भर केवल बारिश में होता है उसी से अपना गुजारा करते हो? हाँ भैया। अपना कद्दू वद्दू ये सब बोले थे उनको रखते हो, हाँ। है ना? और आपका धान गेहूं नहीं होता इधर? नहीं भैया, बारिश होती तो तब बोते हैं, वैसे तो नहीं बोते हैं ना। अच्छा अच्छा, बारिश में धान होता है? हाँ, कम होता होगा कम लेकिन होता है। कम होता होगा, है ना? ठीक है माता जी, जाइए अब लेट हो जाएंगे। आप भी कुछ कहेंगे? अच्छा ठीक ठीक, हम आपको ये भैया वहाँ नहीं है हमारे लिए नौकरी। अरे माता जी चिंता मत करो आप, है ना? करेंगे बात, आप आना, है ना? ये तो जो जैसे रोजगार बढ़ेगा ना ये नींबू का, तो ये सब आप लोगों को मिलने वाला है। ये स्वामी जी ने जो प्रोजेक्ट चलाया है आप लोगों को रोजगार देने के लिए किया है। देखो ज्यादातर व्यक्ति किसके काम कर रहे हैं? इधर के कर रहे हैं, तो आप लोगों को ही रोजगार मिलेगा। तनख्वाह तो बढ़ा नहीं रहे हो। धीरे धीरे आप मेहनत से काम करिए, सब होगा, है ना? ठीक है माता जी, मिलेंगे फिर, है ना? मेहनत से काम करो ना। देखो कितना पैसा स्वामी जी ने लगाया, इधर आउटपुट है क्या? कुछ भी नहीं है। आप लोगों को रोजगार देने के लिए कौन लगाएगा इन पहाड़ों में? आप इधर वो भी बहुत सारे हैं ना अब। हाँ पेड़ है ना, हाँ, बहुत सारे। चलो ठीक है माता जी, प्रणाम, ठीक है भैया। आइए। तो ये पहाड़ की माताएं बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत शब्दों में प्रकट नहीं कर। अब एक गाय के लिए चारा लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों में से होती हुई ला रही, बहुत मेहनती माताएं होती हैं, बहुत बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है। तो परम पूज्य महाराज श्री ने इधर ये प्रोजेक्ट लगा करके बहुत संबल दिया है, इधर के लोगों को रोजगार को बढ़ावा दिया है, पलायन को रोका है। ऐसे प्रोजेक्टों की आवश्यकता है पहाड़ों में। करोड़ों रुपए स्वामी जी महाराज ने लगाए इधर के भाइयों की व्यथा को देखते हुए इनको रोजगार देने के लिए। और वेदा लाइफ में लगभग 50 से 60 का स्टाफ अभी काम कर रहा है, उसमें से 95% लोकल को ही रोजगार दिया है। हाँ, 100 के करीब तो स्थायी स्टाफ है। और फिर जब पौधों को निंदाई का, कटिंग का, फल तोड़ाई का काम पड़ता है तो इधर के लोकल निवासियों को रोजगार मिलता है। तो संबल मिला है पतंजलि से स्थानीय लोगों को, देश के लोगों को। तो पतंजलि का लक्ष्य भी यही है, चैरिटी, प्रोस्पेरिटी फॉर चैरिटी। चैरिटी देश के उत्थान में, प्रोस्पेरिटी फॉर चैरिटी देश के तो क्षमा करें, नेटवर्क बाधित हो जाता है बीच बीच में। अभी तो एक पहाड़ और चढ़ना है, अभी यात्रा चली जा रहे हैं, योग यात्रा रुकेगी नहीं। तो पतंजलि का लक्ष्य प्रोस्पेरिटी फॉर चैरिटी, लोगों की सेवा, लोगों की सहायता, देश आगे बढ़े, यही भावना परम पूज्य महाराज श्री की आंखों में हमने देखी है। हमने परम पूज्य महाराज श्री की आंखों में आंखें डाल करके देखा है, देश की व्यथा क्या होती है, देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे विकास की ओर, सच्चे विकास की ओर बढ़े, ये हमने देखा है। लोगों को दिखता है सिर्फ पैसा, व्यापार पतंजलि का, लेकिन पतंजलि का लक्ष्य देखिए आप। अब यह है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ छोटे छोटे त्याग तो करने ही होते हैं, वो सभी को करने होंगे। और ये पौधा किसी ने यहाँ लगाया है। इतने पौधे होने के बावजूद भी लोगों में पौधों के प्रति रुझान है। तो पतंजलि से जुड़ने का
इस राष्ट्र निर्माण रूपी यज्ञ में जुड़ने का सौभाग्य ये परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। ये कभी छूटे ना प्रभु से, यही प्रार्थना है। वापस पहाड़ पर चढ़ते हुए चढ़ाओ उतराओ, यही पहाड़ों की भूमि है। और ऐसा जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते, घबराना नहीं चाहिए। हमारी गुरु निष्ठा अखंड रहे, गुरु के ज्ञान में, भगवान के विधान में, भगवान में हमारी निष्ठा खंडित न हो। जीवन में आएंगे कहीं उतार चढ़ाव, सुख के बाद दुख चलते रहेंगे। दुख में मत घबराना साथी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, चलना तुझे अकेला है। चरे वेती चलते रहो, घबराना नहीं। बस निष्ठा अखंड बनी रहे आपकी। राष्ट्र में निष्ठा, ऋषि परंपरा में निष्ठा, योग में निष्ठा, भगवान और भगवान की विधान में निष्ठा, हमारे गुरुओं में निष्ठा, हमारी संस्कृति में निष्ठा। तब बनेगा भारत पुनः विश्व गुरु। केवल नारों से देश नहीं बचेगा। स्वदेशी अपनाओ, नारों से नहीं, स्वदेशी को सच्चे मायने में सपोर्ट देना होगा। शुद्धता के लिए 2 पैसे भी ज्यादा आप चुकाने पड़े ना, तो स्वदेशी की फेर में उसको चुकना मत। अब देखिए, ऐसे पहाड़ के किनारे हम लोग आए, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो पहले कभी आए नहीं थे इस रास्ते पर लेकिन हमने तय किया जाना है तो जाना है, और भाई अमूल जी और हम निकल पड़े। बस हमने जो ठान लिया, फिर ठान लिया। ईश्वर हमारे साथ हैं, डरने की क्या बात है। जो सत्य पथ पर हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको निर्भय रहना चाहिए। ईश्वर उनका हर क्षण मार्गदर्शन करेगा, ईश्वर उनका साथी है। ऐसी चट्टानें भी बीच बीच में देखने को मिलती हैं। और अब हम धीरे धीरे एक गांव में पहुंचने वाले, गहन जंगल से निकल करके, पहाड़ों से निकल करके, दुर्गम रास्तों से होते हुए इतनी देर में एक गांव पर हम पहुंचे हैं। तो ऐसे यहाँ पर खेत होते हैं छोटे छोटे, बस ऐसे ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती होती है। पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा, जैसे घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, बस ऐसे सीढ़ियाँ होती। और इन पर ये बेचारे मेहनती पहाड़ी लोग जितना होता है उसी को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। और देसी खाद, बड़ी बात बताऊं मैं आपको, यूरिया का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यूरिया के कट्टों को लाना इतना दुर्गम है ना यहाँ पर। कैसे किराया उतना, हरिद्वार कहाँ ये वेदा लाते नहीं है यूरिया, डीएपी। जैविक खाद का उपयोग करते हैं, पूर्ण जैविक मिलेगी। दालें भी इधर जैविक मिलेंगी, कम होता है लेकिन शुद्ध होता है। और ऐसे कद्दू भाई अमूल जी बता रहे हैं, इत्यादि को इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर साल भर ये कद्दू यही इनके सब्जियों के रूप में चलते हैं, भोजन के रूप में चलते हैं। तो ये कद्दू यहाँ पर पेड़ पर, और जैविक सब्जियां यहाँ भरपूर मात्रा में बरसात में होती हैं। बरसात के अलावा और ये पहुंच गए हैं हम गांव में। अब गांव का परिवेश, पहाड़ों के गांव भी देख लीजिए आप। ऐसे लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं लोग, गैस लानी। गौ माता का भी दर्शन कराएंगे आपको। माँ, ये गौ मैया का दर्शन यहाँ पर करेंगे। वो खाना बनाते हुए हमारी माता जी नमस्ते। हम लोग वेदालय पतंजलि वेलनेस से आए हैं। मैं योगाचार्य अंतिम आर्य हूँ, और ये भाई अमूल जी हमारे जी हम मंदिर गए थे, वो दूर वाला मंदिर आज घूमने। चढ़ाई पे चढ़ गए माता जी, बड़ा आनंद आया। ये गाय आपकी है? हाँ, ये देसी गाय आप देख रहे हैं। इनकी जो काठी होती है वो छोटी होती है। कारण क्या है इसका? आवश्यकता आविष्कार की जननी। इन गोमाताओं को इन पहाड़ों पर चढ़ करके अपना भोजन प्राप्त करना होता है।
तो यदि इनकी हाइट ज्यादा रहेगी तो ये पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएंगे, ये गिर जाएंगे। यही कारण है माता जी। तो भगवान ने इनके शरीर को ऐसा ही बना दिया है ना। और ये माताएं, गौ माताएं सोच रही हैं कि ये कौन आ गए। तो थोड़ा सा ये हमारे से डरी हुई है ये, क्योंकि हम कभी मिले नहीं ना। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है इनको मैं एक बार छू लूं। माँ, गौ माता के कंधे पर जो सूर्य केतु होता है, यदि उसके ऊपर आप प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से हाथ फेरते तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सामान्य हो जाता है। गौ माता इस धरती पर साक्षात देवताओं का स्वरूप है। देवता है जो देते हैं, वो देवता है। ये जीवन, नया जीवन देती है। गौ माता का दूध नहीं, ये अमृत है। गौ माता के अनन्य उपकार है इस धरा के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर। तो गौ माता के दूध का पान ये लोग करते हैं, यही कारण ये प्रसन्न रहते हैं। और ये बाबूजी, हाँ ये बाबूजी देखो, ये पहाड़ी लोगों का दर्शन कर। नमस्ते बाबूजी, प्रणाम। कितनी उम्र है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? सुनते काम है बुजुर्ग व्यक्ति। उम्र कितनी है आपकी? ठंडी लग रहा है। ठंडी लग रही है। देखो देखो कितने प्रसन्न है। लगभग 80 साल की उम्र होगी, लेकिन इनकी प्रसन्नता देखो आप। ये प्रेरणा बहुत बड़ी है। पहाड़ों के लोग कभी दुखी नहीं मिलेंगे आपको, प्रसन्न मिलेंगे। जब भी देखो, कितना भी अभाव हो, कितना भी कुछ हो, यहाँ कितनी सर्दियाँ, बारिश, सब कुछ साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, त्याग ही त्याग है। लेकिन फिर भी लोगों के मुख पर हमेशा प्रसन्नता। नमस्ते बाबूजी, आनंद है? आनंद, हाँ आनंद है। चलिए, तो ऐसे खाना बनाते हैं माताएं। यहाँ पर लकड़ी से सिगरी जला लेती हैं, फिर ये जैसे प्रज्वलित हो जाएगी तो उस पर खाना बनेगा। हाँ देखिए, जंगल से सूखी लकड़ियां, जितना हो उतना ही कम है। भगवान ने जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहें, मेहनत पूरी करें, और जो भगवान दे उसी में संतोष करें। और ये क्या लगी हुई है? कौन सी फली है माता जी? ये कौन सी सब्जी है? हाँ, कौन सी सब्जी है ये? जंगली तोरी जी। माता जी कह रहे हैं कि चाय पिलाते हैं आप लोगों को। मैंने कहा धन्यवाद माता जी, हम तो चाय पीते हैं नहीं। अब आपने प्रेम से पूछ लिया चाय, ये बड़ी बात है ना। आपने बोल दिया ये चाहिए। हाँ, प्रणाम। तो ऐसे त्यागपूर्ण जीवन है गाँव का, जो प्रकृति इनको देती है। बारिश में फल, सब्जियां, उन्हीं को ये स्टोरेज कर लेते हैं और अपने जीवन को फिर साल भर उसी से चलाते हैं। पुरुष और बच्चे दिल्ली, हरिद्वार में कोई जानवर के अभी एक बहुत ही पुराना परंपरागत है, बड़ा आनंद आया। आनंद भगवान की शरण में। ऐसे गांव बसे रहते हैं पहाड़ों की तलहटियों में नीचे, और बाघ, भालू, तेंदुए, इनसे लोगों का आमना सामना ऐसे होता रहता है जैसे ये आदी हो रहे हैं एक दूसरे के एक तरीके से। अब वापस हम ऊपर चल रहे हैं, तो लगभग 1 घंटा हमारे को हो गया चलते हुए इन पहाड़ों पर। फिर भी हमारी मंजिल अभी लगभग आधा घंटा दूर है, तो हम थके नहीं यहाँ, बिल्कुल भी थकान होती नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी 5-50 किलोमीटर और चले जाएं हम। यार यहाँ आनंद ही आनंद है हिमालय में, वेदालय में। तभी तो हमारे साधक बार बार कहते हैं कि वेदालय में तो, हाँ हिमालय में तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। क्योंकि हमारा उस परमानंद से संबंध है, और जिसका उस परम आनंद, परम पिता परमेश्वर से संबंध होगा, उसका आनंद खंडित नहीं होगा। अब ये गांव आ गया, गांव की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं हम। गवर्नमेंट ने बनाया है कुछ यहाँ पर। भैंस देखने को नहीं मिलती यहाँ पर, गायें ज्यादा रहती हैं क्योंकि चारे की कमी है। लेकिन एक भैंस भी है यहाँ देखने को मिली। तो भैंस आंटी नमस्ते। भैंस आंटी से भी आप लोगों का परिचय करा देते हैं। भैंस आंटी देख रही है कि अंकल जी आए कहाँ से। गुस्से में दिख रही है, मैया नहीं आएंगे आपके पास। तो नमस्ते माता जी, नमस्ते। हाँ, आपका मकान ये है? अच्छा अच्छा, ये वाला है। चलिए बड़े अच्छा है। तो ये कद्दू को भी आप लगा लेते, फिर इनको इकट्ठा करके रख लेते हैं आगे की सब्जियों के लिए, है ना? साल भर चल जाते होंगे।
साल भर चल जाते हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई। हाँ, वो मंदिर गए थे। अब देखिए आप, में हमारे साधकों को हम दिखाते हैं, वो जो दूसरी वाली पहाड़ी पर हल्का हल्का पीला आपको दिख रहा होगा, वहां गए थे हम। 3 पहाड़ों को पार करके उस स्थान पर। कितना किलोमीटर होगा माता जी? 4 किलोमीटर तो होगा। हाँ, कितना है? 3? अरे आप तो जाते रहते हैं। क्या से हो प्यारे बच्चे? क्या नाम है आपका? अंकित। मेरा नाम भी अंतिम है, आपका नाम भी अंकित है। दोनों एक ही राशि के हो गए अपन। हाँ हाँ हाँ, नहीं माता जी चाय नहीं, बस आपने पूछ लिया वही चाय है ना? हाँ, चाय हम लोग पीते नहीं, हम पतंजलि वाले, हम दिव्य पे पीते हैं। पहुंच गए अब। तो अब यहाँ से भी आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन हम यहाँ तक बाइक लेकर के आए थे। देखो सीधी बात है। अब यहाँ से हम बाइक के द्वारा वेदालय के लिए प्रस्थान करेंगे। इंजीनियर साहब की बाइक है हमारे पास में, आज इनकी कृपा प्राप्त हुई। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप निरंतर जुड़े रहे, आपने हिमालय के दर्शन किए, आपने, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने स्वयं अनुभूत किया होगा प्रभु की इस परम आनंद को, हिमालय की इस दिव्य भूमि को। और कभी समय मिले तो जरूर आइएगा आप वेदालय में, हिमालय में। जीवन की सच्ची अनुभूति आपको यहीं प्राप्त होगी, जीवन का सच्चा मार्ग यहीं प्राप्त होगा। कभी योग साधना के लिए हिमालय में जरूर पधारें, वेदालय में जरूर पधारें। सभी को अंत में धन्यवाद कहता हूँ। आज की लाइव टेलीकास्ट को यहीं समाप्त करूँगा और फिर कभी किसी एक अन्य स्थान का दर्शन आपको कराएंगे, वहाँ से प्रभु की दिव्य अनुभूति आपको प्रदान करेंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमस्ते, प्रणाम।